राधे राधे प्यारे भक्तों, आज ये वाणी उन सभी के लिए है जिनका मन कभी कभी बिना किसी साफ कारण के भारी हो जाता है, जिनका दिल सब कुछ होते हुए भी खालीपन महसूस करता है। बाहर से हंसी रहती है लेकिन भीतर कहीं एक चुभन सी बनी रहती है। अगर आज तुम्हारा मन ऐसा ही है तो घबराओ मत। ये कोई कमजोरी नहीं है, ये मानव जीवन का एक स्वाभाविक चरण है। ध्यान से पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो और शब्दों को केवल दिमाग से नहीं, दिल से महसूस करो, क्योंकि ये केवल शब्द नहीं है, ये श्री कृष्ण की सीख है। जीवन को समझने की एक सरल राह है। मनुष्य का मन सबसे ज्यादा तब थक जाता है जब वो हर किसी को खुश रखने की कोशिश करता है, जब वो सबकी उम्मीदों पर खरा उतरना चाहता है, जब वो सबके लिए अच्छा बनते बनते खुद को ही भूल जाता है। हम सोचते हैं कि अगर हम सबके लिए सही बनेंगे तो सब हमें अपनाएंगे, समझेंगे और प्रेम करेंगे, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। सच ये है कि ये संसार हमारे मन के अनुसार नहीं चलता, ये अपने नियमों से चलता है। यहाँ हर व्यक्ति अपनी सोच, अपने अनुभव, अपने डर, अपने स्वार्थ और अपने संस्कारों के अनुसार व्यवहार करता है। इसीलिए अगर कोई तुम्हें समझ नहीं पाया तो इसमें तुम्हारी कोई कमी नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर किसी से समझे जाने की उम्मीद मत रखो। समझने वाले बहुत कम होते हैं और निभाने वाले उससे भी कम। जब मन उदास हो तो सबसे पहले खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैंने अपने कर्म पर ध्यान दिया या केवल परिणाम की चिंता करता रहा? हम में से अधिकतर लोग अपना सारा ध्यान परिणाम पर लगा देते हैं। हमें जल्दी चाहिए, हमें वैसा ही चाहिए जैसा हमने सोचा है, लेकिन जब वैसा नहीं होता तो मन टूटने लगता है। श्री कृष्ण गीता में साफ कहते हैं, कर्म तुम्हारा अधिकार है, परिणाम नहीं। इसका अर्थ ये नहीं कि परिणाम आएगा ही नहीं, परिणाम जरूर आएगा, लेकिन वो कब आएगा, कैसे आएगा और किस रूप में आएगा, ये हमारे हाथ में नहीं है। इसीलिए परिणाम का बोझ अपने मन पर मत डालो। ये बोझ मन को धीरे धीरे कमजोर कर देता है। उदासी अक्सर तब जन्म लेती है जब हमारी अपेक्षाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। जब हम ये सोचने लगते हैं कि लोग वैसे ही व्यवहार करें जैसे हम चाहते हैं। लेकिन ये प्रकृति किसी एक इंसान की इच्छा से नहीं चलती। यहाँ हर व्यक्ति अपने नजरिए से सही होता है। जरूरी नहीं कि जो तुम्हें सही लगे वही दूसरे को भी सही लगे। इसलिए जब कोई तुम्हारे अनुसार नहीं चलता तो दुखी मत हो। कभी कभी जीवन तुम्हें अकेला इसलिए करता है ताकि तुम खुद से मिल सको। भीड़ में रहते हुए हम अपनी आत्मा की आवाज नहीं सुन पाते। चारों तरफ शोर होता है, लोगों की बातें होती हैं, तुलना होती हैं, दिखावा होता है। लेकिन जब जीवन तुम्हें कुछ समय के लिए अकेला करता है तब वही एकांत तुम्हें खुद से जोड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, एकांत कोई सजा नहीं है, यह आत्मचिंतन का अवसर है। अगर आज मन भारी है तो इसका यह मतलब नहीं कि तुम कमजोर हो। इसका मतलब यह है कि तुमने बहुत कुछ सहा है, और जो इंसान बहुत सहता है वही गहराई से सोचता है, वही जीवन को समझने लगता है। याद रखो, समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जो आज तुम्हें रुला रहा है वही कल तुम्हें मजबूत बनाएगा। लेकिन इसके लिए एक चीज जरूरी है, धैर्य। धैर्य कोई कमजोरी नहीं है, धैर्य आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति धैर्य रखता है वो टूटता नहीं है, वो निखरता है। जब मन दुखी हो, धैर्य मन दुखी हो तो बीते हुए कल को बार बार कोसना बंद कर दो। जो बीत गया वह तुम्हें सिखाने आया था, और जो आने वाला है वह तुम्हें आगे बढ़ाने आएगा। दुख तब बढ़ता है जब हम पुराने घावों को बार बार याद करते हैं, लेकिन समय स्वयं एक मरहम है, बस उसे अपना काम करने दो। लोगों की बातें अगर तुम दिल में उतार लोगे तो सुकून बाहर चला जाएगा। हर किसी की राय को अपने मन तक मत पहुंचाओ, क्योंकि लोग बदलते रहते हैं। जो आज तुम्हारी तारीफ करता है वही कल तुम्हारी खामोशी से जल सकता है। इसलिए अपनी मजबूती बाहर की बातों पर मत टिकाओ। श्री कृष्ण की सीख बहुत स्पष्ट है, स्वयं को भीतर से इतना मजबूत बना लो कि बाहरी शब्द तुम्हें हिला ना सकें। जब मन उदास हो तो ये मत सोचो कि ईश्वर तुम्हें भूल गया है। ईश्वर कभी किसी को नहीं भूलता।
वह तो तुम्हें उस रास्ते से निकाल रहा होता है जहां तुम खुद उलझ गए थे। कई बार जो जल्दी मिलता है वही सही नहीं होता, और जो देर से मिलता है वही सबसे सही होता है। शांत रहो। हर उत्तर अभी नहीं मिलेगा। कुछ उत्तर समय देता है, और कुछ उत्तर अनुभव जो आज समझ में नहीं आ रहा वही कल तुम्हारी समझ की नींव बनेगा। इसीलिए अपने मन से कहो, थम जा, सब्र रख, जो तेरे लिए है वह तुझे ढूंढ ही लेगा। अगर कोई अपना बदल गया तो खुद को दोष मत देना। लोग मौसम की तरह बदलते हैं, लेकिन जो सच्चा होता है वह अंत तक एक जैसा रहता है। तुम अपनी सच्चाई मत छोड़ो, क्योंकि यही सच्चाई एक दिन तुम्हें वो सुकून देगी जिसे दुनिया कभी छीन नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन एक परीक्षा है, और हर परीक्षा में प्रश्न कठिन होते ही हैं, लेकिन जो अंत तक डटा रहता है वही उत्तीर्ण होता है। उदासी भी एक प्रश्न है, इसे समझो, इससे भागो मत, इससे लड़ो मत, क्योंकि जो समझ लिया जाता है वही हमें आगे बढ़ाता है। अगर आज मन भारी है तो ये विश्वास रखो, ये भी बीत जाएगा। जैसे रात के बाद सवेरा आता है, वैसे ही इस उदासी के बाद भी शांति आएगी। बस खुद को टूटने मत दो, क्योंकि जो खुद को संभाल लेता है उसे संभालने खुद ईश्वर आते हैं। जब मन उदास हो तो सबसे पहले अपने भीतर झांक कर देखो। बाहर जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। कई बार मुस्कुराता हुआ चेहरा भीतर से टूटा होता है, और कई बार शांत चेहरा सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भीतर की लड़ाई जीत लेता है वही जीवन की हर लड़ाई जीत लेता है। इसीलिए अपने मन से भागो मत, उससे बात करो, उसे समझाओ, उसे भरोसा दिलाओ कि ये अंधेरा हमेशा नहीं रहेगा। मनुष्य की सबसे बड़ी पीड़ा ये नहीं है कि उसे दुख मिलता है, सबसे बड़ी पीड़ा ये है कि वह उस दुख को छोड़ना नहीं चाहता। वह बार बार उसी बात को सोचता है, उसी व्यक्ति को याद करता है, उसी परिस्थिति में खुद को बांधे रखता है। लेकिन याद रखो, जो बीत गया उसे पकड़ कर रखने से हाथ थक जाते हैं, कुछ मिलता नहीं। श्री कृष्ण की वाणी कहती है, छोड़ना सीखो, क्योंकि जो छोड़ना सीख लेता है वही हल्का होता है, और हल्का मन ही सच्चे सुकून को महसूस कर पाता है। कभी कभी जीवन तुम्हें तोड़ता नहीं है बल्कि मोड़ता है, ताकि तुम उस दिशा में जा सको जहां तुम्हारा आत्मसम्मान सुरक्षित रहे। जब कोई तुम्हारी कदर नहीं करता, जब कोई तुम्हारे भावों की कीमत नहीं समझता, तब समझ लेना कि ईश्वर तुम्हें वहां से हटाने की तैयारी कर रहा है। क्योंकि जहां सम्मान नहीं होता वहां रुकना आत्मा को धीरे धीरे कमजोर कर देता है। इसलिए खुद से प्रेम करो, खुद की शांति को प्राथमिकता दो, क्योंकि शांत मन में ही ईश्वर का वास होता है। यह जीवन जितना बाहर से दिखाई देता है, भीतर से उससे कहीं अधिक गहरा होता है। मनुष्य बाहर मुस्कुराता है, काम करता है, लोगों से बात करता है, लेकिन भीतर कई बार बहुत कुछ टूट रहा होता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सीधे आत्मा को छूते हैं, और कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो आत्मा को घायल कर देते हैं। उदास मन को सबसे पहले यही समझने की आवश्यकता होती है कि हर व्यक्ति जीवन में हमेशा के लिए नहीं आता। कुछ लोग आते हैं हमें कुछ सिखाने के लिए, कुछ लोग आते हैं हमें मजबूत बनाने के लिए, और कुछ लोग केवल ये समझाने आते हैं कि भरोसा हर जगह नहीं किया जाता। जब कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन से दूर चला जाए तो उसे रोकने की कोशिश मत करो। जो जाना चाहता है उसे पकड़ कर रखने से तुम्हें क्या मिलेगा? केवल थकान, अपमान और खुद के आत्मसम्मान की हानि। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे बिना भी खुश है उसे जाने दो, और जो तुम्हारे साथ रहकर भी तुम्हें दुख देता है उससे दूरी बना लो। दूरी हमेशा बुरी नहीं होती, कई बार वही दूरी दवा बन जाती है। यह दवा कड़वी होती है, लेकिन इसका असर गहरा और स्थायी होता है। जब मन बहुत भारी हो तब अधिक बोलने की आवश्यकता नहीं होती। दुख की अवस्था में बोले गए शब्द अक्सर बाद में पछतावे बन जाते हैं। उस समय मौन को अपना मित्र बना लो। मौन में एक अद्भुत शक्ति होती है। मौन टूटी हुई आत्मा को धीरे धीरे जोड़ता है। मौन तुम्हें दूसरों से नहीं बल्कि खुद से मिलाता है,
और खुद से मिलना ही सबसे बड़ा उपचार है। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि तुम जितना दूसरों के लिए करते हो, अगर उसका आधा भी खुद के लिए करने लगो तो उदासी को तुम्हारे पास आने का अवसर ही नहीं मिलेगा। अपनी खुशी की जिम्मेदारी किसी और के हाथ में मत दो। लोग वादे बहुत आसानी से कर लेते हैं, लेकिन उन्हें निभाने की ताकत हर किसी में नहीं होती। इसलिए अपनी खुशी का भार खुद उठाओ। श्री कृष्ण की सीख बहुत सरल है, लेकिन उतनी ही गहरी भी है। जो मिला है उसमें संतोष रखना सीखो, और जो नहीं मिला उसके लिए खुद को दोषी मत ठहराओ। हर चीज हर किसी के लिए नहीं होती, लेकिन जो तुम्हारे लिए बना है वो तुम्हें जरूर मिलेगा। चाहे रास्ता थोड़ा लंबा क्यों न हो, जब कभी मन ये कहे कि अब और सहन नहीं होता, तब खुद से ये कहना सीखो कि मैंने इससे भी ज्यादा सहा है और आज भी खड़ा हूं। यही आत्मविश्वास धीरे धीरे तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है। दुख हमेशा शोर करता है, लेकिन साहस हमेशा शांत रहता है। जीवन में कुछ घाव ऐसे होते हैं जिनके निशान कभी मिटते नहीं, लेकिन वही निशान धीरे धीरे तुम्हारी पहचान बन जाते हैं। वे तुम्हें ये याद दिलाते हैं कि तुम गिरे थे, टूटे थे, लेकिन फिर भी उठ खड़े हुए। जो इंसान गिरकर उठना सीख लेता है, उसे कोई हमेशा के लिए गिरा नहीं सकता। अगर आज मन उदास है तो इसके लिए खुद को दोष मत दो, बल्कि इस उदासी का धन्यवाद करो, क्योंकि यही उदासी तुम्हें संवेदनशील बनाती है, तुम्हें गहराई देती है और दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि देती है। जो कभी टूटा ही नहीं, वो कभी समझदार नहीं बनता। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वयं पर विश्वास रखो। यदि आज रास्ता कठिन है तो समझ लो कि मंजिल भी साधारण नहीं होगी। इसलिए अपने आंसुओं से शर्मिंदा मत होना। ये आंसू कमजोरी नहीं है, ये तो आत्मा की सफाई है। जब उदासी बहुत गहरी हो जाती है, तब इंसान सबसे पहले खुद को ही खोने लगता है। उसे लगता है कि वो किसी को समझा नहीं पा रहा और कोई उसे समझ नहीं पा रहा। लेकिन यही वो मोड़ होता है जहां श्री कृष्ण की वाणी भीतर से उठती है और कहती है, खुद को मत खोना, क्योंकि तुम किसी और के लिए नहीं, अपने उद्देश्य के लिए आए हो। मनुष्य अक्सर यह भूल जाता है कि वो कितना मजबूत है। वो अपनी ताकत दूसरों की स्वीकृति में खोजने लगता है। जब तारीफ मिलती है तो खुश होता है, और जब अनदेखी होती है तो टूट जाता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो खुद को पहचान लेता है उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तुम्हारा अस्तित्व किसी की राय से तय नहीं होता। उदास मन को सबसे पहले जिस चीज की जरूरत होती है वह है स्वीकार। स्वीकार करो कि आज मन ठीक नहीं है। स्वीकार करो कि आज दिल भारी है। जब तुम खुद से सच बोलते हो, तभी भीतर का बोझ हल्का होता है। दुख से लड़ने की जरूरत नहीं होती, उसे समझने की जरूरत होती है। कई बार जीवन तुम्हें इसलिए रोकता है क्योंकि तुम बहुत तेज भाग रहे होते हो। बहुत कुछ पाने की कोशिश में तुम खुद को ही भूल जाते हो। तब ईश्वर तुम्हें थामता है, बैठाता है और कहता है, पहले सांस तो ले लो। जो तुम्हारे लिए है वह कहीं नहीं जाएगा। श्री कृष्ण की सबसे बड़ी शिक्षा यही है, समय पर भरोसा रखो। जो आज अधूरा लग रहा है वही कल पूरा होगा। लेकिन यदि तुम अधीर हो गए तो अधूरापन ही तुम्हारी आदत बन जाएगा। धैर्य का अर्थ इंतजार करना नहीं है। धैर्य का अर्थ है भीतर संतुलन बनाए रखना। जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए तो खुद को कम मत समझना। ये समझना कि तुम्हारी यात्रा अब बदल रही है। कुछ लोग केवल उतनी दूर तक साथ चलते हैं जितना उनका रास्ता होता है। उसके आगे उन्हें रोकना खुद को थकाने जैसा है। मन को यह बात समझाना बहुत जरूरी है कि हर मुस्कान दिखावे के लिए नहीं होती और हर चुप्पी कमजोरी नहीं होती। कई बार सबसे शांत लोग सबसे बड़े तूफानों से गुजर चुके होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने मन को ऐसे साधो जैसे बहती नदी को दिशा दी जाती है। नदी को रोका नहीं जाता, केवल मोड़ा जाता है। वैसे ही मन को दबाओ मत, उसे प्रेम से सही दिशा दो। यदि मन उदास है तो उसे प्रेम दो, आलोचना नहीं। अपने आप से कठोर मत बनो,
क्योंकि ये संसार पहले ही बहुत कठोर है। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। हर आत्मा कभी न कभी इस उदासी के द्वार से गुजरती है। फर्क केवल इतना होता है कि कोई वहीं रुक जाता है और कोई वहां से सीख लेकर आगे बढ़ जाता है। जब मन भारी हो तब ज्यादा सोचो मत, ज्यादा महसूस करो, क्योंकि सोच अक्सर डर पैदा करती है और महसूस करना सच्चाई दिखाता है। जो महसूस कर लेता है वही मुक्त होता है। श्री कृष्ण की वाणी कहती है, तुम जैसा सोचते हो वैसा ही बनते हो। इसलिए अपने विचारों को धीरे धीरे उजाले की ओर मोड़ो, एकदम से नहीं, क्योंकि अंधेरे से उजाले तक का सफर भी समय मांगता है। यदि आज मन रो रहा है तो उसे रो लेने दो। आंसू कमजोरी नहीं होते, वे आत्मा का भार हल्का करते हैं। लेकिन यह भी याद रखना कि रोने के बाद फिर खड़ा होना जरूरी है। जीवन में हर रात के बाद सुबह आती है, ये प्रकृति का नियम है। उसी तरह हर उदासी के बाद सुकून आता है। फर्क सिर्फ इतना है कि जो धैर्य रखता है वही उस सुकून को महसूस कर पाता है। जब मन बहुत थक जाता है तब इंसान सबसे ज्यादा चुप हो जाता है। वह शिकायत नहीं करता, सवाल नहीं पूछता, वह बस भीतर ही भीतर टूटता रहता है। लेकिन यही वह क्षण होता है जब श्री कृष्ण की सीख धीरे से कानों में उतरती है और कहती है, जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता उसे धैर्य से सह लिया जाता है। मन को यह समझाना बहुत जरूरी है कि हर दर्द सजा नहीं होता। कुछ दर्द तो तुम्हें उस रास्ते से मोड़ने आते हैं जिस रास्ते पर चलकर तुम खुद को खो रहे होते हो। जब जीवन तुम्हें रोकता है तब नाराज मत होना, क्योंकि वह तुम्हें बचा रहा होता है। कई बार हम इसलिए दुखी होते हैं क्योंकि हम हर किसी में सच्चाई ढूंढते हैं, जबकि यह संसार स्वार्थ से भरा हुआ है। यहाँ अधिकतर लोग अपनी सुविधा के अनुसार रिश्ते निभाते हैं। इसलिए जब कोई बदल जाए तो हैरान मत होना, बल्कि सीख लेना। श्री कृष्ण कहते हैं, जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करो। बदले की कोशिश में तुम खुद बदल जाओगे, और जब खुद बदल गए तो अपनी पहचान खो दोगे। इसलिए अपने स्वभाव को संभाल कर रखो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। अंत में बस इतना याद रखना, तुम कमजोर नहीं हो, तुम थके हुए हो, और थकान आराम से दूर हो जाती है। लेकिन आत्मा की शक्ति कभी खत्म नहीं होती। श्री कृष्ण हमेशा तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे भीतर हैं। बस अपने मन को शांत करो, भरोसा रखो और आगे बढ़ते रहो। राधे राधे।